चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम का मुसवदा इंटरनेट पर शेयर कर दिया है। साथ ही एक बयान में कहा है कि यह मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल अदालती इस्लाहात के एजेंडा को मुकम्मल करने की तजवीज़ है। वो तमाम विफाकी इकाइयों की यकसा नुमाइंदगी के साथ आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ पेश करते हैं। वो जजेस की तैनाती में जजेस के ज़रिए जजेस के लिए का अमल ख़त्म करना चाहते हैं और इस अमल में पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को बराबरी का दर्जा देते हैं। मुतफ़िका मुसवदा तैयार करने के लिए अपोजिशन की जमात JUI से बातचीत कर रहे हैं। बिलावल ने कहा कि वो सियासी जमातों के वसी तर इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद पर मुश्तरका मुसवदे के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो तरमीम का मुसवदा बेहतर करने के लिए बामानी अवामी रद्द-ए-अमल का खैर मकदम करेंगे। PTI में SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज करने पर फूट पड़ चुकी है। पार्टी सीनियर लीडरशिप ने बैन-अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज के मुखालिफ नजर आए। उनके अलावा बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ़ हसन भी 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज के मुखालिफ हैं। खबर के मुताबिक सियासी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें 15 अक्टूबर का एहतजाज मनसूख करने पर गौर किया जाएगा। एहतजाज के मुखालिफ रहनुमा का मौक़िफ़ है कि 17 अक्टूबर के बाद तो एहतजाज की इजाज़त मिल ही जाएगी। पार्टी में फैसला साजी पर बानी PTI से सीनियर लीडरशिप को वीटो पावर देने की बात भी होने लगी है। दूसरी तरफ पार्टी में शहबाज गिल, हम्माद अजहर, खालिद खुर्शीद और हाफिज फरहद ग्रुप 15 अक्टूबर को हुई एहतजाज पर बज़िद है। उमर अयूब पहले एहतजाज के मुखालिफ थे, बाद में हामी हो गए। PTI अगर 15 अक्टूबर को एहतजाज का फैसला कर ही लेती है तो हुकूमत ने भी अपना फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुमकिना एहतजाज के जवाब में हुकूमती हिकमत अमली को एक लफ्ज़ में एब्सोल्युटली नॉट कहकर बयान किया है। उन्होंने कहा कि PTI को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त कतई नहीं मिलेगी। रियासत किसी भी एहतजाज को पूरी कुव्वत से रोकेगी। कि रियासत के जितने भी वसाइल हैं, रियासत का जितना भी माइट है, वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा इस यलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटैम्प्ट है। ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को, पर इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, कतई तौर पे इजाज़त नहीं देंगे। मैं वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, कतई तौर पे इजाज़त नहीं देंगे। बानी PTI के लफ्ज़ इस्तेमाल कर एब्सोल्युटली नॉट, वो तो जाली एब्सोल्युटली नॉट था, ये असली एब्सोल्युटली नॉट है जो मैं कह रहा हूँ। अदालतों को ये नज़र नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है वफाकी हुकूमत के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ। अगर वो अपनी अंदरूनी जो है सियासत में उलझे रहेंगे और पाकिस्तान के मफादात, इस कौम के मफाद जो है अपनी सियासत के ताबे कर देंगे, फिर तारीख उनको किस तरह याद करेगी। अदलिया की कोई तारीख पाकिस्तान की काबिल रश्क नहीं है। उसी लाइन में, उसी कॉन्टिन्यूटी में फिर इनका भी नाम लिखा जाएगा। हकामे के ऊपर जो है नवाज शरीफ का ऐद हो सकता है, तो ये इसका जो यलगार है कैपिटल के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक है, वो अदालतों को नजर नहीं आ रहा। कराची के इलाके डिफेंस खियाबान शहर में कोरंगी से किमारी ऑयल फील्ड जाने वाले ऑयल रिफाइनरी की लाइन लीक हो गई है। पुलिस के मुताबिक पाइपलाइन लीक होने से तेल सड़क पर फैल गया है। अतराफ की गलियों को बंद कर दिया गया है। इस बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, आज तकरीबन शाम 7 बजे के करीब 26 स्ट्रीट से मुतसिल खयाबान शहर में जो एक रेजिडेंशियल एरिया है, उसकी मेन रोड पर एक अचानक से सड़क फटी और वहाँ से एक काले रंग का फवारा निकला, जो कि तहकीक के बाद पता लगा वो क्रूड ऑयल का फवारा था। फौरी तौर पर PS दरख्शां की पुलिस ने यहाँ पर आके एरिया को सिक्योर किया, कॉर्डन ऑफ किया। जो सड़क की जो आने जाने वाली ये सड़क है, वहाँ पे दोनों तरफ ट्रैफिक जो मोबाइलें लगा के पुलिस की नफरी तैनात करके उस सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बाद में रेंजर्स की नफरी भी अब जाए वक़्त
तनख्वाह के गिरदोनवा पे तैनात कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे रिबन भी खींच दी गई है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो गिरदोनवा में जो सड़कें, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक रुक गया है, अब उसको डाइवर्जन यहाँ से देने के लिए ट्रैफिक की नफरी भी इजाफी तौर पे तैनात कर दी गई है। दोनों जानिब जो है यहाँ पे घर बंगले नजर आ रहे हैं, पॉश एरिया है। तमाम इसके बीचों बीच से एक क्रूड ऑयल की मेन लाइन आ रही है। अब तक की तफ्तीशात पता लगा है कि नेशनल रिफाइनरी की क्रूड ऑयल की ये लाइन थी जो कि कोरंगी से होती हुई यहाँ से मेन ऑयल फील्ड की जानिब इस रेजिडेंशियल एरिया से होती हुई गुजर रही थी। इस वक्त जो भी मुताल्लिका इंजीनियर्स हैं उनको तलब कर लिया गया। मेन पॉइंट से जो कोरंगी से यहाँ से ऑयल की तरसील हो रही है यहाँ पे, उसको बंद कर दिया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। कराची में 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के तहत जल्द से जुलूस और रैलीज पर पाबंदी लगा दी गई है। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 13 से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज की गई है। न सिर्फ जलसे जुलूस और रैलियों पर बल्कि 5 अफराद से ज़ायद अफराद के जमा होकर एहतजाज करने पर भी पाबंदी होगी। हर चेहरा खुशी से निहाल है, ढोल ड्रम गिटार है। अपनी सकाफत का जश्न मनाने और मगरबी मौसीकी का जायका चखने नौजवान जॉन एलिया हॉल पहुँच गए। आर्ट्स काउंसिल कराची जियो और जंग के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में साज़ों और आवाज़ों के खूबसूरत इम्तिजाज के बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। ड्रम का रिदम है, गिटार पर उंगलियां घूम रही हैं, जिसके सबब दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं, और सुर ताल का जादू है जिसकी वजह से शुरका झूम रहे हैं। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के स्टेज पर। आज 17वां रोज है। हफ्ते के दिन को मंसूब किया गया है म्यूजिकल कंसर्ट से। स्पेन के गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। इसी तरह 6 पाकिस्तानी म्यूजिकल बैंड हैं जो आवाज़ का जादू जगा रहे हैं, शुरका झूम रहे हैं। आइए ज़रा इन फनकारों से हम गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि बैनुल-अक़वामी फनकारों का पाकिस्तान में आने का तजुर्बा, पाकिस्तानी हाज़रीन के सामने परफॉर्म करने का तजुर्बा कैसा जा रहा है? हम लोग डिफरेंट म्यूज़िक को अडॉप्ट करते हैं, वो लोग हमारा अडॉप्ट करते हैं, तो ये बड़ा एक मज़े की चीज़ है। ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। Musicians are musicians are musicians. There's no problem. Doesn't matter where you're from. The music is universal. Yesterday I sat with the singing teacher and he taught me how to sing some Pakistani music, which was such an honor. But they have also been super helpful and patient with me and adapted to my style of singing as well. It's been a really nice collaboration. बैनुल-अक़वामी फनकारों का ये कहना है कि पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं और ये तमाम ही बैनुल-अक़वामी फनकार अगले बरस फिर दोबारा पाकिस्तान आना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने मुसव्विदों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। हुकूमत और JUIF ने भी आईनी तरमीम के हवाले से अपने मुसव्विदे पार्लिमानी कमेटी में पेश कर दिए हैं, जिन पर गौर के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराह में ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है। तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई मुसव्विदा आईनी तरमीम के हवाले से नहीं दिया। तफसील इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सती की रिपोर्ट में। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में सैयद खुर्शीद अहमद शाह की सदारत में हुआ, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के अलावा कमेटी के दीगर अरकान ने शिरकत की, जबकि वीडियो लिंक पर मौलाना फजल रहमान और PTI के असद कैसर भी इजलास में शामिल हुए। तहरीक इंसाफ की तरफ से इजलास में बैरिस्टर गौर और उमर अयूब ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान JUIF और हुकूमत ने अपने आईनी मुसव्वदे पेश कर दिए, जिन पर मुशावरत जारी है। हुकूमती मुसव्वदे में तजवीज़ किया गया कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी, जिसके पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर ममलकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के दीगर जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। कमीशन में आईनी अदालत के 2 सीनियर तरीन जजेस मेंबरान होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा और 4 अरकान पार्लियामेंट कमीशन का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, 5 सीनियर तरीन जजेस, 4 अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद नुमाइंदा शामिल करने की तजवीज दी गई है। वफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल जबकि उम्र की बालाई हद 68 साल होगी। हाई कोर्ट्स के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए सूबाई वजीर कानून और हाई कोर्ट बार का नुमाइंदा कमीशन का हिस्सा होंगे। वफाकी आईनी अदालत के बाकी मेंबरान का तकर्रुर सदर चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। हाई कोर्ट के लिए जज की कम अज कम उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी कौंसिल
काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर देंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील वफाकी आईनी अदालत में दायर हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 3 सीनियर 3 जजेस में से होगा। वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है कि पीटीआई के 98% अरकान की राय 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में है। हुकूमत ने अगर 14 तारीख तक पार्टी रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी तो 15 अक्टूबर को हर हाल में इस्लामाबाद जाएंगे, एहतजाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास का फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। तहरीक इंसाफ इस वक्त क्यों एहतजाज करना चाहती है? पीटीआई को इस बात से तकलीफ है कि एससीओ के मुमालिक फ़लस्तीन के हक़ की बात करेंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि पार्लियामेंट की जब मर्जी होगी वो तरमीम करेगी। सियासी इस्तेहकाम इस तरमीम के बगैर नहीं आ सकता। पीटीआई का एक खेल सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है कि बानी पीटीआई को सज़ा से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन तरीके से मीसाके जमहूरियत का वादा निभाया। हम इत्तेहादियों को हर मामले पर ऑन बोर्ड लेते हैं। रहनुमा JUI फे कामरान मुर्तज़ा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि JUI ना PTI के साथ है ना हुकूमत के साथ। 150 के करीब आइनी मुकदमात के लिए भी नई अदालत की तश्कील अजीब बात है। आइनी मुकदमात के हल के लिए खुसूसी बेंच बनाया जाना चाहिए। JUI फे ने अपना मुसवदा शेयर कर दिया है। उनके ख्याल में नून लीग और पीपल्स पार्टी भी फ़र्द वाहिद के लिए तरमीम नहीं चाहती। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि उनकी जमात चाहती है कि जिस तरह चीफ जस्टिस की तैनाती माजी में होती रही है उसी तरह होती रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि PTI अरकान असम्बली के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कई कारकुनों को हिरासत में लिया जा चुका है। PTI का नंबर 1 मुतालबा यह है कि क्रैक डाउन बंद किया जाए। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत का खुसूसी कमेटी के जरिए सबको इंगेज करना जमहूरी तरीका है, लेकिन जोर ज़बरदस्ती से कानून साजी हरगिज़ कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंतशार की 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल और कराची में हुई दहशत गर्दी में मुमासलत है। लगता है दोनों का स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी और PSL टीमों के मेंटर्स का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुस्तकबिल से मुतालिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर मुशावरत होगी। टीम की हालिया नाक़िस कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया जाएगा। कराची में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए कराची स्कूल्स एंड एजुकेशनल सप्लाईज शो मुनक़िद किया गया। तफसील बताएंगे जमार जोखियो। कराची के मकामी होटल में एजुकेटर्स कम्युनिटी की जानिब से कराची स्कूल्स एंड एजुकेशनल सप्लाईज शो मुनक़िद किया गया, जिसमें 2 दर्जन से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। एजुकेशनल शो में स्कूल्स और करियर काउंसलिंग समेत मुख्तलिफ सहूलियात की नुमाइंदगी की गई, जिनमें असातिज़ा की तरबियत के कोर्सेज और डिजिटल सॉल्यूशंस भी शामिल थे। एजुकेटर्स कम्युनिटी की मुंतज़िम रुक़ैया सलमान का कहना था कि उनका मकसद पाकिस्तान के तालीमी शोबे में बेहतरी और जिद्दत लाना है। मेरा आइडिया यही था कि कराची में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जहाँ स्कूल्स, सप्लायर्स और टॉक्स एक साथ हों, ताकि पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स बहुत बेनिफिट करें। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट एजुकेशन ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन से बहुत कुछ अचीव हो सकता है। तकरीब में शरीक असातिज़ा और वालिदैन का कहना था कि ऐसे एजुकेशनल शोज से तालीम का मयार बेहतर होगा। सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एक जगह लेके आएँ, सो इंस्टेड कि पेरेंट्स हर जगह जाएं, उनको हर सारे स्कूल्स के बारे में एक ही जगह पे मिल जाएगा। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। बेसिकली मेरी अट्रैक्शन जो थी वो इंटीग्रेटेड लर्निंग से थी, यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको आज की तालीम के साथ किस तरह से जो है वो मुंसलिक कर दिया जाए। मेरा जो मोटिव था और मेरा ऑब्जेक्टिव था वो ये कि आई जस्ट फाउंड स्कूल अपने बेटे के लिए जो कि मुझे ढूंढना था। तो आई जस्ट फाउंड स्कूल जहां मैं मूव कर सकता हूं। काफ़ी सजेशंस अच्छी आई हैं। स्कूल के अंदर हम हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ स्क्रीनिंग के अलावा वी डू हेल्थ अवेयरनेस सेशंस फॉर स्कूल। वी हैव अ होल सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर एक एक बच्चे का पूरा डेटा जाता है। एजुकेशनल शो में 8 सेशंस भी हुए, जिनमें माहिरीन ने तालीम से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया और तालीम में जिद्दत लाने पर जोर दिया। कैमरामैन सरवर रजा के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी की सरबराही में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में आईनी तरमीम समेत दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। MQM पाकिस्तान के वफ़द में डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक भी शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के वफ़द में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और वफाकी वज़ीर कानून भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में कौमी एयरलाइन PIA की दफातर 14 से 16 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। PIA के सर्कुलर के मुताबिक इस्लामाबाद में दफातर 14 से 16 अक्टूबर तक शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र बंद रहेंगे। एयरपोर्ट पर शिफ्ट में काम करने वाले PIA मुलाजमीन काम जारी रखेंगे।